हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के न्यू सिलेबस का मैथ्स 1 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 1.1 पहला चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पहले एक्सरसाइज के पार्ट 1, 2, 3 के जरिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। इस लेक्चर के जरिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड एक्सरसाइज 1.1। तो आओ चलो शुरू करते हैं। अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, कोई ट्रायंगल दिया होगा या कोई क्वाड्रिलेटरल दिया होगा। इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चौकोन को, त्रिकोण को ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे होंगे, हो सकता है वो इंग्लिश मीडियम के ना हो कि हिंदी, मराठी, गुजराती मीडियम के हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ समझ में आएगा आपको। और आपको ये पता है कोई ट्रायंगल होगा तो तीनों भी जो एंगल होते हैं उनको प्लस करने पर 180 डिग्री आता है। और आपने ये भी सीखा है कि रेडियन में अगर कन्वर्ट करते हैं 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। वैसे ही अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल को प्लस करोगे तो 360 डिग्री आएगा। तो ये बातें याद रखनी है, बस यही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल एबीसी, यानी यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी है। ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसके अंदर मेजर एंगल ए जो दिया हुआ है 7 पाई/36, ये सी मतलब रेडियन में दिया हुआ है। मेजर एंगल बी 120 दिया हुआ है, 120 मतलब ऑब्ट्यूज होगा, तो हम ऑब्ट्यूज एंगल बना लेते हैं। बट समझने के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं, चलो, बट जैसा दिया होता है स्केल तो प्रॉपर रखना चाहिए। चलो, ये इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा। सो एंगल बी है समझो 120 डिग्री, ये एंगल ए है 7 पाई/36 रेडियन। तो हमें बोला है कि ये जो एंगल सी होता है ये फाइंड करो, एंगल सी फाइंड करो, वो भी डिग्री में और रेडियन में। ओके, अब डिग्री रेडियन का कंसेप्ट आपने पार्ट 1, 2, 3 में सीखा ही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपको क्या करना है, देखो ये डिग्री में 120 दिया है और ये रेडियन दिया है, तो या तो सबको रेडियन में कन्वर्ट कर दो या सबको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए बी सी, तीनों एंगल को प्लस किया तो 180 डिग्री आता है। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। बट सबसे पहले ये डिग्री है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो। देखो, मेजर एंगल ए इज गिवन बाई 7 पाई/36 रेडियन। अब किसी भी रेडियन वाले एंगल को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हो आप लोग, 7 पाई/36 रेडियन है, डिग्री करना है तो आप क्या करोगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ना, लास्ट लेक्चर में देखा था आपने, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 2 ज़ा 36, 18 10 ज़ा, जिससे भी कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। ये हो गया 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 डिग्री, यानी मेजर एंगल ए कितना आया 35 डिग्री। देखो ये 35 डिग्री आया, दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री। और मेजर एंगल बी कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, ये दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, दिस इज गिवन। ओके, तो हम क्या करेंगे, मेजर एंगल सी कैसे फाइंड करोगे, तीनों भी एंगल को प्लस किया तो 180 डिग्री आता है। यू विल राइट सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ triangle, sum of angles of triangle is 180 degree, sum मतलब total। okay, therefore major angle A plus major angle B plus major angle C is equal to 180 degree। major angle A कितना है 35 डिग्री, major angle B 120 डिग्री, major angle C, मेजर मतलब माप होता है, आर्मी का मेजर मत समझ लेना, मेजर मतलब माप। ये मेजर की स्पेलिंग ऐसे होती है, मेजर मतलब माप, वो मेजर MAJ इस तरह से होता है। सो मेजर एंगल C जो है, ये C ये पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है, तो उसकी जगह C लिख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 35 और 120 कितना हो गया 155 डिग्री, प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजर एंगल C कितना आ गया 180 डिग्री, ये 155 इस तरह गया तो -155 डिग्री। सो मेजर एंगल C इज इक्वल टू, देखो वहाँ ये 5 का 5 और ये 15 में से 8 गया तो यहाँ से करें ना 0, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी 180 से 155 गया तो 25 डिग्री। तो हमें मेजर एंगल सी मिल चुका है, बट डिग्री में मिला है, तो फाइंड तो डिग्री में ही करना था, बट रेडियन में भी फाइंड करना था ना। सो हम क्या करेंगे, उसका डिग्री मेडियन मेजर को रेडियन में भी कन्वर्ट करेंगे। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री, रेडियन करने के लिए क्या करोगे, हमेशा याद रखो, देखो जब भी रेडियन से डिग्री करना होता है तो हम क्या करते हैं 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। जब रेडियन में करना होता है तो पाई को ऊपर रखना चाहिए, पाई/180 ये रेडियन हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हो, देखो 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और
15 के बाद 30 हो गया, 5 6 30। अब ये कितना आ गया देखो, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, मेजर एंगल सी। रेडियन में इतना आया और डिग्री में कितना आया, 25 डिग्री। ओके, याद रखो। तो एंगल सी का जो वैल्यू था डिग्री रेडियन में फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल जो ये 6th वाला है 5th के जैसे। यहाँ भी क्या दिया हुआ है कि 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई 2 एंगल से किसी ट्रायंगल के, ये 2 एंगल्स वो दिए हुए हैं। कितना, 5 पाई अपॉन 9 रेडियन और 5 पाई अपॉन 18 रेडियन, रेडियन में दिया है। एंड फाइंड द थर्ड एंगल बट इन डिग्री एज वेल एज रेडियन, दोनों में बोला गया है। तो आप नाम ले लो। ओके, सो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी रिक्वायर्ड ट्रायंगल, यानी नाम नहीं दिया था तो हम नाम दे दिए इस तरह से कि ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसमें सपोज एंगल बी दिया हुआ है 5 पाई अपॉन 9 रेडियन। आपको देखो डिग्री में भी फाइंड करने बोला है, तो आप क्या करो, इसको एंगल बी को डिग्री में फाइंड कर लो। कैसे करते हैं डिग्री में फाइंड, आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना। कभी भी किसी भी एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना रहा तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18, सो 5 इंटू 20 100 डिग्री आ गया। सो एंगल बी आपको मिल चुका है। ठीक है, अभी मैं हाईलाइट के लिए अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से। अब एंगल सी भी दिया हुआ है, समझो एंगल सी। तो एंगल सी कितना दिया है, 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। कन्वर्ट करो इसको 5 पाई अपॉन 18 को डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ भी। सो पाई से पाई कैंसिल, 18 10 जा 10 5 जा 50 डिग्री। एंगल सी आपको मिल चुका है। एंगल बी और सी मिल गया, कितना मिला देखो, एंगल बी 100, एंगल सी 50। देखो तीनों को भी प्लस करोगे तो कितना आता है, 180। तो 100 और 50 150, इसका मतलब ये 30 होगा, है ना। तो हम वो करके दिखाएंगे। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्री। अब ऐसे लिख सकते हो, या तो जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने लाइन लिखी थी वैसा लाइन भी लिख सकते हो। वो लाइन लिखो, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ऐसे लिखना चाहिए। फिर एंगल ए कितना है नहीं पता, वो फाइंड करना है। बी कितना है देखो 100 डिग्री, सी 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे डिग्री लिख देने का, डॉट करना उसके ऊपर। 100 और 50 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180, ये उस तरफ गया तो माइनस 150। सो एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको एंगल ए मिल चुका है जो थर्ड एंगल था। बट ये थर्ड एंगल हम लोगों को बोला था कि डिग्री और रेडियन दोनों में फाइंड करो, तो अब इसको, ये डिग्री में आया ना, इसको रेडियन में भी करो। सो एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू, रेडियन करो, रेडियन करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये रेडियन हो जाता है। 0 से 0 कट हो गया, 3 6 18। सो एंगल ए कितना आ गया, पाई अपॉन 6 रेडियन। इसको अब लास्ट में फाइनल आंसर भी लिखोगे। हाँ, कैसे लिखोगे, देयरफॉर थर्ड एंगल हैज़ मेजर, इस तरह से क्या रहेगा, 30 डिग्री और पाई बाई 6 रेडियन। दोनों सिस्टम में आपने लिख दिया, डिग्री सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। इस तरह से आपको करना चाहिए। कॉपी कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, 7th वाला, इनर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपने पता ही है ना आपको क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो, अक्यूट मतलब जो 90 से कम होते हैं, बच्चे दोनों एंगल्स अक्यूट होते हैं। सपोज इसका नाम लेते हैं हम ए बी सी, ये इस तरह से। तो ये राइट एंगल है, एंगल भी 90 डिग्री, ये दोनों अक्यूट एंगल है यानी 90 से कम है। फाइंड द अक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स इन द डिग्री एंड रेडियन। ये दोनों अक्यूट एंगल ये रेशियो में दिया है, 4:5 रेशियो है। ठीक है, इनका जो रेशियो है, अनुपात बोलते हैं ना, वो 4:5 है। सो हमको उनकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे करोगे सॉल्यूशन, सबसे पहले आप नाम दिए हो ना, लिखो लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो है ये लिख दो पहले गिवन में। फिर आप लिखो एंगल बी इज 90 डिग्री बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का रेशियो दिया है 4:5, इन दोनों का रेशियो दिया है इस तरह से 4:5। जो आपने 9th-10th में सीखा ना, जब भी रेशियो पता है तो हम क्या लेते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी, एक्स ले सकते हो, के ले सकते हो, एम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर
और यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू 4x आ गया एंड एंगल सी क्या आ गया 5x। ये एंगल सी 5 का रेशियो है ना, तो 5x कॉमन मल्टीपल है। अब देखो ये क्या आ गया 4x और ये 5x और ये 90 डिग्री ऑलरेडी ये राइट एंगल। अब देखो आप लिखोगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर सीन्स करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। सीन्स इन ट्राइंगल ए बी सी सीन्स नीचे लिखो फॉर्मूला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे 180 आता है। सो एंगल ए कितना है देखो यहाँ से 4x, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ। एंगल ए 4x, एंगल सी 5x। सो एंगल ए कितना है 4x, एंगल बी 90 डिग्री है देखो यहाँ से, और एंगल सी कितना है, एंगल सी 5x है, इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब देखो 4x और 5x 9x, ये 180, 90 उस तरफ गया तो माइनस 90, 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90। अब ये 9 वहाँ गया तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 9 तो 10 डिग्री आया। x क्या आ गया 10 डिग्री। सो लेकिन अब हमको एंगल a पता करना होगा। एंगल a कितना है 4x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स कितना है 10 डिग्री, 10 डिग्री। सो एंगल a आ चुका है 4 10 जा 40 डिग्री। डिग्री में आपने फाइंड कर लिया एंगल a। अब एंगल c देखो कितना था 5x। सो क्या करोगे 5 इंटू एक्स कितना है 10, तो 50 डिग्री। एंगल c आ चुका है 50 डिग्री इस तरह से। अब एंगल a और c आ गया और b 90 है, ऑलरेडी एंगल b 90 डिग्री है, ये तीनों पता है। तो हम लोगों को क्या करना था, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आ चुका है, बट इन डिग्रीज एंड रेडियंस, रेडियन में भी फाइंड करना है। तो आपने तो डिग्री में निकाल लिया, ये 40 है और ये 50 है और ये 90 है, बट अब रेडियन में करो। कैसे करोगे रेडियन में? सो एंगल ए, एक सेकेंड, एंगल ए इज इक्वल टू ए कितना है 40, तो 40 को रेडियन करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। सो एंगल ए इज व्हाट 2 इंटू पाई, 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। सो एंगल ए आ चुका है। ओके, यहाँ पर ये 9 है और ये रेडियन है। अब नेक्स्ट एंगल बी कितना है देखो, बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को कैसे करोगे 90 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये 0 से 0 कट, 9 2 जा 18, तो कितना आ गया एंगल बी। और 90 तो याद रहना चाहिए आपको, पाई बाई 2 रेडियन होता है। एंगल बी आ गया। अब तीसरा एंगल फाइंड करना है सी। सो एंगल सी कैसे करोगे 50 डिग्री। सो एंगल सी 50 इंटू पाई, अब हमेशा पाई अपॉन 180 कर देना रेडियन करने के लिए जी। तो एंगल सी आ गया 5 पाई अपॉन 18 रेडियन, और ये एंगल सी आया, मतलब आपका फाइनल आंसर आ गया। तो एंगल ए बी सी जो है वो डिग्री में भी आ गया, एंगल ए बी सी रेडियन में भी आ गया। चलो इसको कॉपी कर लो, बिल्कुल ऐसे ही करना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू एंगल्स बी 5 पाई रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री। यानी कि सोल्यूशन करते हैं, हमारे पास दो एंगल्स है, लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड एंगल। किसी को जब भी आप अज्यूम करते हो तो इस तरह से आपको मान लेना चाहिए कि ये दो एंगल्स हैं। अब ये जो दो एंगल्स है क्या दिया, द सम का मतलब होता है टोटल ऑफ टू एंगल्स भी 5 पाई रेडियन, इन दोनों का गिवन दैट मतलब दिया हुआ है कि x और y इनका जो सम है वो कितना है 5 पाई रेडियन है। और देखो अभी हमको सब डिग्री में फाइंड करना है और ये रेडियन दिया है, कन्वर्ट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पाई रेडियन है, इसको डिग्री करने के लिए 180/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये डिग्री हो जाएगा 5 इंटू 18 90 और ये 900 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, दो एंगल का सम दिया था, अब उनका डिफरेंस दिया, देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, कितना दिया 60, यानी ये दोनों का जो ऑल्सो, ऐसे लिख सकते हो ऑल्सो देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को 10th के मेथड से सॉल्व करो। कैसे करते थे, ये प्लस वाई माइनस वाई है, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करो, तो ये x 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट, और ये क्या आ गया 960 डिग्री आ गया। ओके अब x कितना आ जाएगा 2 यहाँ आ गया तो डिवाइड हो गया, आधा हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये x इज 480 डिग्री आया, जो ये x आए ये 480 डिग्री आए x। अब y फाइंड करो, तो x और y का कोई भी रिलेशन ले लो, समझो ये 1
फ्रॉम 1 क्या था देखो, x की जगह 480 रखना, 480 प्लस y इज इक्वल टू 900। सो y क्या आ गया 900 माइनस 480। आप दूसरा भी ले सकते थे, यहाँ से भी करेंगे तो चलेगा। सो y इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 420। सो आपको y भी मिल गया डिग्री में, x भी मिल गया डिग्री में। क्वेश्चन में नाम दिया था क्या एंगल ए बी सी, ऐसा कुछ नहीं था, एक्स वाई था क्या, नहीं था। तो आपको सीधा पूछा था देयर मेजर्स इन डिग्री। सो देयरफॉर मेजर्स ऑफ रिक्वायर्ड एंगल्स, मेजर्स ऑफ रिक्वायर्ड एंगल्स आर क्या क्या है 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। एक बार चेक करना है तो चेक कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन क्या था कि दोनों को प्लस करने पर कितना आता है 900, प्लस करके देखो 480 एंड 420 900 आता है, फिर दोनों को माइनस करने पर 60 आता है क्या, देखो 480 में से 420 माइनस करो 60 आता है ना, यस। तो हमारा ये सॉल्यूशन राइट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हुआ, इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या दिया हुआ है, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। मीन्स अगर कोई एक इस तरह से ट्रायंगल है, इसके जो ये एंगल्स है तीनों एंगल, उनका रेशियो दिया है एंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड दीज एंगल्स, मेजर्स ऑफ दीज एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। यानी कि मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में देखो, ये तीनों भी जो एंगल है उनके मेजर फाइंड करो डिग्री एज वेल एज रेडियन में। तो कैसे करेंगे देखो, ओके तो द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। तो अभी नाम दे सकते हो आप खुद से, ए बी सी, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी दी रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके यहाँ ट्राइंगल लिखना, पूरा मैं निशान बना रहा हूँ। ओके रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज क्या है देखो 3:7:8। जब भी रेशियो दिया होगा ना, आप कॉमन मल्टीपल लेना। लेट एक्स बी दी कॉमन मल्टीपल, अगर आपको x नहीं लेना है तो k ले सकते हो। ओके तो क्या होगा, एंगल a, सपोज एंगल a है वो 3x आ गया, दूसरा एंगल b कितना आ गया 7x आ गया, एंगल c इज वॉट 8x, तीनों एंगल मिल गए। अब एंगल a b c तीनों आ गए। करना क्या है कि अभी हमको ये जो एंगल ए बी सी है एक्चुअल वैल्यू निकालना है डिग्री और रेडियन में। तो देखो अगेन तीनों भी एंगल का इन एनी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी आप लिख सकते हो सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ऐसे लाइन लिखना चाहिए, आप 10th में लिखते थे ना वैसा। फिर क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी सिंस मेजर एंगल ए, या सीधा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों को प्लस किया तो 180 आता है, ट्राइंगल है इसलिए। चलो एंगल ए कितना है 3x, 7x और c कितना है 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके देखो मैं डॉट लगा रहा हूँ डिग्री के लिए, 7 और 3 10, 10 और 8 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज व्हाट 180 अपॉन 18, ये यहाँ आया, कैंसिल करो 10 आ गया। सो x इज इक्वल टू फाइनली 10, x की वैल्यू आ गई। अभी एंगल a निकालो, एंगल a इज व्हाट 3x, 3x मीन्स 3 इंटू 10 मतलब 30 डिग्री। एंगल b 7x, 7 इंटू x इज व्हाट 10, 70 डिग्री। एंगल c इज 8x, 8 इंटू 10, x की वैल्यू 10 है ना, तो ये आ गया। तीनों को प्लस करो 18, 17, 150 और 3 38, 180 आ रहा है बराबर 180। अब ये डिग्री में आया, इसको रेडियन में भी फाइंड करना। ऑल्सो रेडियन में करो, एंगल a इज इक्वल टू वॉट 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे करोगे, 30 इंटू पाई अपॉन 180, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाई बाई 6 होता है ना, 3 6 हमको तो डायरेक्ट भी याद करने मैंने बताया था आपको। एंगल b कितना है देखो 70 डिग्री, 70 कैसे आएगा 70 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कट, तो ये 7 पाई अपॉन 18 रेडियन। फिर एंगल c कितना है 80 डिग्री, सो 80 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कट, 2 4 जा 2 9 जा, सो 4 पाई अपॉन 9 रेडियन। ओके सो फाइनल आंसर आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ए बी सी तो दिया नहीं था ना क्वेश्चन में, तो जो पूछा लिखो कि द मेजर्स ऑफ एंगल। ओके देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स, या तो मेजर्स ऑफ रिक्वायर्ड एंगल्स आर, ऐसे लिखना क्या है देखो 30 70 80, 30 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, और रेडियन लिखो पाई बाई 6 रेडियन, 7 पाई अपॉन 18 रेडियन,
ओके, और 4π/9 रेडियन, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, पहला जो एक्सरसाइज है काफ़ी लेंथी है, लंबा चौड़ा है, तो फिर भी हमने धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, मैं अच्छे से आपको सिखा के एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो है कॉपी भी करते जाओ, नोटबुक बना लो मैथ्स की और लिखते जाओ, मैथ्स में पूरे मार्क्स आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आप ऐसे ही लेक्चर्स चाहते हैं बहुत सारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन दबा दो और अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा ये चैनल पहुँचे और बच्चे इसका फ़ायदा लें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे के क्वेश्चन में सिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, 1.2 में कुछ क्वेश्चन हैं, 1.1 खत्म होने के बाद फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।